हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 अक्टूबर 2024, जिस दिन मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको ये हो सकता है ये वीडियो आपको सैटरडे या संडे देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, हायर लेवल से सेलिंग थी। मतलब मार्केट ने, जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी को अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो निफ्टी ने एक हाई लगाया, एक जगह जाके हाई लगाया और वहां से एक सेलिंग आई है। ये देखिए आपके सामने 25,485 का हाई लगाया और वहां से सेलिंग आई। पहले पॉजिटिव मूव था और उसके बाद सडनली एक नेगेटिविटी सैटन इन द मार्केट। जैसे आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन ही थी। अराउंड 1225 or so there was a negativity that set in, and in fact हर एक स्टॉक में, आप सेंसेक्स में देखेंगे तो अराउंड द सेम टाइम 1225, हर एक जो भी आप सेगमेंट उठाएंगे सब जगह आप 1225 पे देखेंगे कि कोई एक सडन एक इंसिडेंट हुआ है और जिसके चलते मार्केट में भारी गिरावट आई। तो मतलब इट वाज सेल ऑन राइज मार्केट, राइट? तो right now market looks very weak at this point of time. Market looks extremely weak. आप देखिए निफ्टी ने अपने पास्ट सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई है। यही जगह पे सपोर्ट है जहां निफ्टी खड़ी हुई है, which is 25,000। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करा है। द सपोर्ट वाज समवेयर अराउंड 51,577। उसको आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, राइट? तो ऑलमोस्ट एंटायर मार्केट इज नेगेटिव एक्सेप्ट इफ वी जस्ट हैव अ लुक एट इट। आईटी ने थोड़ा अपने आप को सपोर्ट किया है, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर आईटी। और पीएसयू बैंक में आपने देखा होगा, मैंने सुबह लाइव मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया, बट एट द सेम टाइम 1230 के आसपास उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे वो भी सुबह के समय तो ठीक थे, बट in the middle of the day they also started falling. So I'm sure there is definitely huge strong buildups that are happening. In 2 days there is a holiday. Let's see, Monday onwards situation turns a little bit better, राइट? तो व्हाट आई थॉट कि हम बैंक निफ्टी को और निफ्टी को एक बार स्टडी करते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपके सामने ये बैंक निफ्टी लगी हुई है, और बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर आई वांटेड टू शो यू कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया जाता है इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आईवी क्या चल रहा है, कॉल का क्या चल रहा है, पुट कितना है और दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंट एक्सपायरीज पे क्या पीसीआर रेशियो है, वो सब आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आपको हीट मैप देखने को मिल सकता है कि क्या एग्जैक्टली कौन सी टॉप गेनर्स है और कौन से टॉप लूजर्स है। तो ये है, अभी वी आर रियली वर्किंग अ लॉट ऑन टू गिव यू समथिंग मोर विच कैन हेल्प यू मेक योर ट्रेडिंग बेटर। तो अब व्हाट आई वांट टू डू फॉर यू इज कि एक बार स्टडी करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, और उसके लिए हम थोड़े से ऑप्शंस को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। तो समवेयर हियर, जहाँ पे ये जगह पे हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले लेते हैं और 5 ही इन द मनी ऑप्शंस ले लेते हैं। दोनों साइड में वही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि पुट ऑप्शन में अनवाइंडिंग हुई है इन द मनी साइड में, और राइटिंग बहुत कम हुई है, बहुत कम राइटिंग हुई है, राइट? वेयरएज आप देख सकते हैं कि कॉल साइड में राइटर्स ही राइटर्स हैं, राइट? दैट शोज द स्ट्रेंथ। और आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम पहले कुछ मतलब ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। 51,500 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। आप देखिए 52,000 पे डेफिनेटली द नंबर्स आर प्रीटी लार्ज। 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड इन द बैंक निफ्टी। अगर हम इस सबको कलेक्टिवली ऐड करते हैं तो रफली अबाउट 3 लाख। मैंने बहुत बहुत ब्रॉड कैलकुलेशन की है, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। और इस साइड में जो है अनवाइंडिंग ही हुई है, बिकॉज इसमें माइनस आई थिंक this goes away with this, and this goes away with this, and this goes away with this। तो माइनस समथिंग रफली अबाउट 8K की जो है अनवाइंडिंग हुई है, राइट? तो यहाँ पे पुट साइड में अनवाइंड हुआ है और कॉल साइड में राइटर्स बहुत एग्रेसिव है।
राइट। तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट को एटलीस्ट कमिंग वीक में मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो आपको देखिए जब तक ये नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा फॉर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज उसके बाद ही जो है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस में आएगा। तो निफ्टी को अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 52,000 पे। और पुट राइटर्स कहाँ पे एक्टिव है? 51,500 पे है, बट बहुत एग्रेशन नहीं है। तो पुट राइटर्स में एग्रेशन नहीं है, वेरएस कॉल राइटर्स में बहुत एग्रेशन है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है हो सकता है रेंज बाउंड रहे, और गिरने के तो डेफिनेट चांसेस है। निफ्टी को भी हम देख लेते हैं, बिकॉज निफ्टी में क्या हो रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसी तरह हम 5 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लेते हैं, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लेते हैं, और स्टडी कर लेते हो क्या हो रहा है इसमें। तो वन रफली अबाउट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर। और इस साइड में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, ये तो सिंपल कॉल अनबाइंडिंग हो रही है। 1 2 3 4 5। तो एक तरफ कॉल राइटर्स है 4 lakhs और पुट राइटर्स है जस्ट 30,000। तो रेशियो इज वेरी वेरी ह्यूज। तो अभी इधर भी यही दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप किया जा रहा है। और अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटर्स कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है? 25,200 पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट एज सच कहीं पे कोई बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एट द सेम टाइम जो 24,800 है यहाँ पे थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई है। तो सपोर्ट हो सकता है कि 24,800 पे बन जाए। तो एनीवे मार्केट लुक्स वेरी वेरी वीक, एंड इस समय में क्या करना चाहिए पोर्टफोलियो को लेके? कुछ भी नहीं, यू जस्ट हैव टू सिट आइडल एंड वॉच। अगर लोअर लेवल पे कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी बाइंग आ रही हो उनमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो मैंने क्या किया है, कुछ है ऐसे स्टॉक्स जो गिरते हुए मार्केट में रेजिलियंस दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, उनको मैंने इकट्ठा किया आपके लिए। तो सबसे पहले है चेन्नई पेट्रो। और क्योंकि मैं बुलिश ही रहूंगी हमेशा मार्केट में, आपको पता है, राइट। तो मैं ऐसे ही स्टॉक ढूंढती हूँ जिनमें गिरते हुए मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ आई हो। तो आपको चेन्नई पेट्रो में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 963 के ऊपर। या आई वुड से कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं 945 पे भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 963। और 963 अगर निकल जाता है तो आपको 975 और 990 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं चेन्नई पेट्रो में। तो ये मेरा पहला स्टॉक था, और आपका स्टॉप लॉस इसमें रहने वाला है करीब 930 तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है IMFA, इंडियन मेटल्स एंड फेरो। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया है, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है एट 624। यहाँ पे एक बॉटम बनाया है, फिर उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, राइट। आप देख सकते हैं स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे एक जगह पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। वॉल्यूम्स जिस दिन ब्रेकआउट दिया था उस दिन जबरदस्त वॉल्यूम्स आए थे, और उसके बाद जो अगर हाई ब्रेक होगा तो आपको इसमें ऊपर की तरफ 750 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 685 का। तो आप बाय करेंगे 720 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 750, स्टॉप लॉस रहेगा 690, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है EIH होटल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि लगातार देयर इज कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द स्टॉक। इतने गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक ने लगातार आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है। अब इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबाउट 395। 390 के 5 के ऊपर आप एक 406 का टारगेट इसमें देख सकते हैं, और अगर 406 क्रॉस हो जाता है तो आप इसमें 418 एंड 430 तक के टारगेट देखने सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये तीन स्टॉक्स को मैं रडार पे रखूंगी। वंस अगेन लेट मी जस्ट रिटरेट, चेन्नई पेट्रो, EIH एंड IMFA। वैसे मेरे पास तीन और स्टॉक्स भी हैं। सो मैंने आपके साथ 4 स्टॉक शेयर किए, नॉट 3, 4 स्टॉक शेयर किए हैं। पहला है चेन्नई पेट्रो, दूसरा है RPS वेंचर्स, तीसरा है EIH एंड चौथा है IMFA। आई डोंट नो वेदर मैंने आपको RPS दिखाया है कि नहीं, बट लेट मी जस्ट शो इट टू यू। RPS वेंचर्स, ये आपके सामने RPS वेंचर्स लगा हुआ है। तो इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने गिरते गिरते आके रुका है, मतलब अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की तैयारी में है ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की तैयारी में है, और
अपने जो गिरते हुए ट्रेंड को है इसने आज थोड़ा सा रोका है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं समवेयर अराउंड 1150। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं मार्केट कितना गिरेगा, जो मेरे हिसाब से फैक्टर्स है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैं अगर ना भी शेयर करूं तो आप लोगों को सबको, आप लोग बहुत नॉलेजेबल लोग हो, आपको सबको पता होगा। तो आपको पता है कि अभी एफआईएस ने अभी का आज का डेटा नहीं आया है, मतलब फोर्थ का डेटा नहीं आया है, बट लास्ट 3 डेज में 32,000 करोड़ विड्रॉ किया है। उनके हिसाब से चाइना इज मच मोर undervalued at this point of time and they're shifting money to the China, right? Which is fine. At the same time, I want to tell you कि Indian investors are also very very strong. ठीक है, जब इतना बड़ा अमाउंट मार्केट से निकलता है तो एक डेंट तो आता ही है, एक थोड़ा सा मूवमेंट तो आता ही है, बट वो मूवमेंट आता है और चला जाता है। मार्केट को अल्टीमेटली फिर ऊपर चलने की तैयारी में शुरू हो जाएगा। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। यू मस्ट लुक फॉर सम गुड सॉलिड स्टॉक्स विच आर बॉटम्ड आउट। अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स ढूंढिए। अगर आपको ये नहीं पता कैसे ढूंढना है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप चार्टिंग पे जाके स्क्रीनर्स में जाके 52 वीक लो आप टाइप करके चार्ट निकाल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ जाइए और 52 वीक लो को रन करिए और आप चार्ट आप निकालिए कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। जो भी आपको दिख रहा है आप इसको यूज करिए, बट आपको क्या करना है, कैश की जगह जाके आपको यूज करना है मल्टी कैप एंड रन करके देखिए इसमें आपको क्या मिलता है। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टॉक्स मिल गए और आप इनमें देख सकते हैं कि किस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम्स आइडिया में तो खैर हमेशा ही होते हैं, बट आरबीएल बैंक एंड ईजमाई ट्रिप एंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, तो इन तीनों स्टॉक्स को हम देख लेते हैं। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, how does the stock look? So this is at the live 52 week low, so we don't see a buying opportunity here. Let's see if there is any other stock that is visible here. Ease my trip में थोड़ी सी बाइंग आई है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, तो ईज माई ट्रिप को देख लेते हैं। ईज माई ट्रिप में थोड़ी सी बाइंग आई है, राइट? तो आप देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम डिप्लॉय हुए हैं और ये 52 वीक लो पे है, राइट? आप अपना कोई भी क्राइटेरिया लगा के आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, आप अपना कोई भी क्राइटेरिया लगा के देख सकते हैं, या ये पास्ट बैरियर को क्रॉस करता है इस माई ट्रिप, तो आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। रीजन इसका सिंपल सही है कि आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट? दैट इज द रीजन विच काइंड ऑफ इज टेलिंग मी कि आज इसमें लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है। देखिए आपके सामने ये है स्टॉक, अपना 52 वीक लो लगाया और लोअर लेवल से इसमें बाइंग आई है, लगातार अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, जब भी ये पास्ट बैरियर ब्रेक करता है आप इसमें कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट फंडामेंटली आपको चेक करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हिच काइंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्टॉक इज इट, बट अगर आपको ठीक लगता है इज ट्रिप प्लानर्स, सो दिस इज अबाउट 5,896 करोड़ की कंपनी है, पी 29.5 की, आरओसी ठीक है, आरओई ठीक है, और कंपनी इज रिड्यूस डेट, डिलीवर्ड गुड सीएजीआर एटसेट्रा, और इनकी सेल्स देख लेते हैं तो डेफिनेटली वेरी गुड। ये फंडामेंटली अच्छी लग रही है और बॉटम्ड आउट है, आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अब हमें बस पास्ट बैरियर्स को ध्यान में रखा है, 34 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो जब मार्केट हेवीली करेक्ट होता है और उसमें भी कोई स्टॉक आपको अच्छी बाइंग दिखाता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, फंडामेंटल्स चेक करके आप उसमें एक छोटी छोटी एंट्री ले सकते हैं। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू क्रिएट करती हूँ आपकी लाइफ में, प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ जुड़े रहिए। आपका साथ बहुत बहुत important है, because together let's grow, right? All the best and keep learning and keep earning in stock market. Bye bye, take care.